नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी फीमेल हथेली, अब महिला जातिका हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। यहाँ पे देखिएगा, ये इनकी मिडिल फिंगर है और इस फिंगर के नीचे का ये जो भाग होता है इसको भाग्य स्थान कहते हैं। क्यों कहते हैं कि भाग्य की जो भी रेखा है यहीं पे आके रुकती है, चाहे कहीं से भी आए, और इसको शनि का पर्वत भी कहते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा दुर्लभ चिन्ह बना है। हजारों लाखों हथेलियों में से एक हथेली में ये चिन्ह बनता है। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से निकलती हुई एक रेखा आ रही है, यहाँ से जाती हुई एक रेखा इधर को जा रही है और यहाँ पे जाती हुई एक रेखा इधर को जा रही है और एक सुंदर सा भाग्य स्थान पर त्रिशूल बन रहा है। स्पष्ट है, सुंदर है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में, चाहे वो महिला हो या जो है पुरुष हो, बहुत बड़ा व्यापारी, या अगर वो व्यक्ति नौकरी करे, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, बहुत बड़ा अधिकारी होता है। और साथ में सूर्य पर्वत पर जब स्पष्ट इस प्रकार का चिन्ह हो जाए, जैसे इनके हाथ में बन रही है, भले ही यहाँ से चिन्ह बहुत अच्छा नहीं है, अभी इसका फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन ये हो तो ऐसा जो जातिका होती हैं ये दानवीर होती हैं, दान धर्म करने वाली और दूसरों की मदद करने वाली होती हैं, परोपकार जिसको कहते हैं। ऐसे लोग अपने धर्म और समाज और जन कल्याण के लिए कार्य करने वाले होते हैं। ये बहुत भाग्यशाली होते हैं। अब दूसरी बात थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे जो है इसका जो ये वाला शाखा है, जो ब्रांच है, ये धीरे धीरे निकल करके और सूर्य की ओर जाएगी भविष्य में। और ये क्या इंगित कर रही है, अगर आप जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्य करती हैं तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और ये जीवन काल में आपको थोड़ा रहस्यमय बनाएगी। कुछ मामलों में उदासीन जरूर रखेगी, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और बहुत ज़्यादा नॉलेजबल, बुद्धिमान जिसको कहते हैं, और आत्मज्ञान आपके अंदर हो जाएगा। ये रेखा, ये चिन्ह ये भी बता रही है कि आपको आत्म साक्षात्कार के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप अपने आप को बहुत जल्दी जान जाएंगी, आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आप आए हैं। ये स्पष्ट चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बहुत अच्छा चिन्ह आपकी हथेली में और है, ध्यान से देखिएगा। ये आपकी हृदय की रेखा है और यहाँ से एक ब्रांच निकल करके इसमें आ रही है, ठीक है ना, लेकिन पुष्ट ये यहीं तक है। तो एक शानदार विष्णु का तिलक यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ही साथ दुर्लभ ईश्वर की जब साक्षात किसी के ऊपर कृपा होती है ना, उसकी हथेली में ये दुर्लभ और बहुत परोपकारी साइन बनते हैं। ये साइन बता रहा है कि आपके जो पंच तत्व हैं, पंच महाभूत जिनको कहते हैं, जिनसे शरीर बना हुआ है, आपके शरीर के जो अष्टाचक्र हैं, आपके शरीर के जो नव द्वार हैं, उसमें भी ब्रह्मरंध्र श्रेष्ठ है, ठीक है ना। और आपके शरीर के जो पंच महाकोश हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, इनके अनुसार देखा जाए तो भगवान विष्णु आपके इष्ट देव हैं। अगर आप भगवान विष्णु की शरणागति जाती हैं तो जीवन में दिव्यता और भव्यता की आपको प्राप्ति होगी ही होगी। आपके चाहे कितने भी अटके हुए काम हैं वो निश्चित ही समय पर बन जाएंगे। और फिर ये रेखा भी बता रही है कि आपका आने वाले समय में कोई कार्य नहीं रुकेगा, कहीं न कहीं से व्यवस्थाएं हो जाएंगी, आपका काम चल जाएगा। और ये रेखा ये भी बता रही है, जैसे जैसे स्पष्ट होगी, आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलेगा
और जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहेगी, इसका आप अनुभव भी करेंगे। दूसरी ये रेखा इंगित कर रही है आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, आप तीव्र बुद्धि की मालकिन हैं, आपके अंदर सोचने की, आपके अंदर समझने की बहुत अच्छी ताकत है और इसका लाभ होगा। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि आपने कोई बड़ा निर्णय ले लिया तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगी। और आपका व्यक्तित्व इस लकीर की वजह से, हनुमान जी की बहुत बड़ी कृपा की वजह से, आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा। ये भी आपके साथ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे ये चिन्ह बता रहा है अगर आप अपने जीवन काल में अच्छी राह पर चलती हैं, अच्छे कार्य करती हैं, तो किसी भी कार्य में आपको अवश्य सफलता मिलेगी और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके लिए समाज में आप खूब लोकप्रियता, सम्मान भी पाएंगी। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये स्पष्ट बता रहा है। एक और चिन्ह है बहुत अच्छा जो अंगूठे में बना हुआ है और यहाँ पे करियर और धन की रेखा में बना हुआ है, उसकी तरफ आते हैं। उससे पहले दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेलियों की रेखाओं के रहस्य को जानना चाहते हैं, अपने हाथ की लकीरों को जानना चाहते हैं, इसके रहस्य को जानना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 8700631128 पे अपनी साफ सुथरी हथेली की फोटो भेजें, कलाई से लेके उंगलियों सहित साफ सुथरी, अपना नाम, अपनी उम्र और अपने ज़रूरी सवाल भेजें। मैं आपको डेट दे दूंगा और उस डेट को पूरा विश्लेषण करके उसका लिंक आपको भेज दूंगा। तो ये थी आपके लिए सूचना। अब फिर चलते हैं हथेली में। दो चीज़ें बहुत बेकार हैं हथेली में, उसकी और भी आएंगे। यहाँ पे अगर हम करियर की हमने बात की है ना, अब करियर में एक बात और करना चाहता हूँ मैं, वो बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। आपने जो बोला था कि करियर के बारे में ज़रूर बोले, तो इस रेखा की और हम और भी आते हैं। ये रेखा बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपको छोटी दिख रही है ना, हथेली में हर छोटी से छोटी रेखाओं का भी अपना महत्व होता है। अब इसमें बृहस्पति का भी प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे ना तो बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। अगर आप काउंसलिंग का काम भी करेंगे ना तो उसमें भी बड़ी सफलता पाएंगे। आने वाले समय में आपका उठना बैठना बहुत बड़े लोगों के साथ या समाज में जो बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं ऐसे लोगों का साथ हो जाएगा। यानी कि समाज में बहुत बड़े प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका जुड़ाव होगा। ये भी स्पष्ट तरीके से ये लकीर बता रही है। अब यहाँ पे चलते हैं। एक तो सबसे पहले अपने अंगूठे को देखें तो बहुत लंबा है और हस्तरेखा में लंबा अंगूठा बहुत लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति शिक्षा और प्यार के मामले में बहुत अच्छे होते हैं। ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं और जीवन में खूब तरक्की करते हैं, ये सबसे बड़ी निशानी है। दूसरी बात है ये यवाकार साइन का होना, ये अपने आप में अलौकिक है, ये वरदान है व्यक्ति के लिए, ये बहुत बड़ा फायदा आपको जीवन में देगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो लगातार ऐसी रेखाएं हैं, जब ये रेखा एकदम पुष्ट और सुंदर स्थिति में आएगी, इस प्रकार से एकड़ी रेखा हो जाएगी, उस समय आपका भाग्य में बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा जो है उदयमान स्थिति आ रही है। ये इस समय को बता रहा है कि अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलेगी। ये चीज अचानक जीवन में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रहा है। धन है, प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, सभी चीज़ों में आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की मिलने वाली है, बढ़ोतरी मिलने वाली है। आप निर्धन नहीं रहेंगी, आप गरीब नहीं रहेंगी। लेकिन जब आप प्रगति की, उन्नति की सीढ़ियां पार कर रही होंगी, उस बस में चढ़ रही होंगी, तो
आपके अंदर ऑटोमेटिक तरीके से ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। इससे थोड़ा संभल कर आपको चलना होगा। आप धार्मिक भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगी, दान पुण्य से संबंधित चीज़ों में आपको ये योग अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आने वाले समय में ये योग बहुत अच्छा कहलाएगा। व्यवसाय इत्यादि चीज़ों को भी दिखा रहा है। अगर आप आने वाले समय में व्यवसाय करती हैं, बिजनेस करती हैं, तो विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे चले, देखिएगा यहाँ पे ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का भाग ये आपका जो है जुपिटर का माउंट है, देवगुरु बृहस्पति। यहाँ पे ये शनि की तरफ झुका हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जो ये रेखा है ये बहुत धूमिल है और बहुत जो है हृदय रेखा से बहुत आगे है। तो ऐसे में शादी होने में ये देरी का संकेत करता है, ठीक है ना। वैसे अगर इसमें नेगेटिव ऊर्जा का संचरण न हुआ होता है तो 26 से लेके 28वें वर्ष के बीच में आपकी शादी हो चुकी होती। अभी भी योग बना हुआ है। आपको कौन रोक रहा है ये योग? ये योग रोक रहा है नेगेटिव ऊर्जा। कैसे कैसे रोक रहा है इसके बारे में बताओ। पहले तो इस शादी का सुख नहीं होने दे रहा है, कहीं ना कहीं अड़चन डालने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आपको जो है एक सुंदर सा उपाय दे रहा हूं। वनस्पति स्नान के साथ साथ एक अन्य उपाय, गुप्त उपाय है, बहुत कम लोगों को ये उपाय दिया जाता है, आपको मैं दूंगा। प्योर तरीके से करिएगा, आपको लाभ होगा। और भगवान ने चाहा तो 2024 के जाते जाते और जो 2025 के मिडिल तक इनकी शादी की या तो हो जाएगी या तो इसकी बात पूरी तरह से बन जाएगी, गारंटेड जिसको कहते हैं, ठीक है ना। ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अभी करियर और धन की बात करें तो करियर और धन की रेखा आपकी टूट टूट कर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है बृहस्पति नीचे की ओर जा रहा है और इसमें एक ही रेखा केवल उभरी है, दो रेखा नहीं है। ध्यान से देखिएगा आप। और नेगेटिव ऊर्जा संचरण कर रही है। ये आपके घर में पितृदोष और नजर दोष को बताता है। एक ही साथ एक काम आप अपने जीवन में जरूर करिएगा। क्या करना है आपने? नहीं तो आपके जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी बिना वजह के हर परिवार के सदस्य के मन में चिंता या प्रेशर जरूर रहेगा। बिना वजह की चिंताएं रहेंगी, बिना वजह का जो है जो बरकत है उसमें कमी रहेगी। काम वहां तक तो पहुंच जाएगा लेकिन बन नहीं पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। धन तो आएगा लेकिन कहीं ना कहीं बरकत की कमी होगी और इष्ट कृपा नहीं हो पाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक ही साथ नजर दोष भी है और आपका जो है पितृदोष भी है। पितृदोष को कैसे ठीक करें आप देखिएगा। जो भी श्राद्ध पक्ष आता है, पितृपक्ष आता है, अपने कुल पुरोहित से आप नारायण बलि जरूर करिएगा। नारायण बलि कैसे करने, कहाँ करनी है? किसी नदी के किनारे पे, किसी तीर्थ स्थल पे, जैसे गया है, जैसे हरिद्वार में नारायण शिला है, जैसे उत्तराखंड में भू बैकुंठ धाम है जहाँ बद्री नारायण जी हैं, वहाँ पे ब्रह्म कपाली है अलकनंदा के किनारे। इन स्थानों में अगर आप अपने पितरों के निमित्त नारायण बलि करते हैं, और सबसे ज़्यादा अगर अच्छा होगा आप हरिद्वार क्षेत्र में करें, नारायण शिला में, और अपना कुल पुरोहित हो तो ठीक है, नहीं तो किसी जानकार पुरोहित को बुलाकर आप यदि करें तो पितृ आपके तृप्त हो जाएंगे, पितृदोष निकल जाएगा। रही बात नजर दोष की, नजर दोष के लिए मैं उपाय दे रहा हूं, निश्चित ही इनको इनकी हस्तरेखाओं का बड़ा लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करें। ये जो आपका जुपिटर का माउंट है, ये यहाँ पे बिल्कुल साधारण स्थिति में आ गया है
और आपके अंदर भी इस समय ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन नेचुरलता नहीं खो रहे हैं। थोड़ा हंसमुख स्वभाव तो रहेगा, आपके अंदर दया का भाव भी रहेगा, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी, आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव तो रहेगा, साथ साथ में स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा, धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन जब बृहस्पति इस प्रकार से कमजोर होता है ना, और ग्रह चाहे कितने भी बली हो जाए, तो ऐसे में आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी नॉलेज हो, कितना भी अच्छा ज्ञान हो, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। अगर मिल भी गया, आप उस प्लेटफॉर्म को सही से यूज नहीं कर पाते हो। ऐसे में व्यक्ति की अगर शादी नहीं हुई है तो शादी होने में देरी होती है, अड़चने होती हैं। अगर शादी हो गया हो तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में ये संतान को लेकर भी चिंताएं देता है, और जो पैतृक संपत्ति है या संपत्ति है उसका सही से लाभ नहीं मिल पाता है। धन को लेके भी बृहस्पति के साधारण होने पे समस्याएं आती हैं, और सभी प्रकार के जो सुख हैं जो मनुष्य जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति अगर साधारण हो तो उनमें कमी आती है। ऐसी स्थिति हो अगर बृहस्पति को, तो बहुत मुश्किल है कि एक सही गुरु मिले, मानी सही दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है, और कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे लोगों को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कभी कभी ये लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। अगर ऐसा गुरु है तो आपको क्या करना है, अपने गुरु को ठीक करना है, अपने बृहस्पति को ठीक करना है। और बृहस्पति को कैसे ठीक करें उसका उपाय मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर बृहस्पति ऐसा रहता है तो चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, या कानून का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में व्यक्ति या तो प्रयास कर रहा है, या मेहनत कर रहा है, या नौकरी कर रहा है, तो वो कामयाबी नहीं मिल पाती है, वो सफलता नहीं मिल पाती है, जिसके लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता है, ठीक है ना। अब एक और चीज है आपके हथेली में, जो हथेली में आप देखेंगे तो जाल बना हुआ है पूरी हथेली में, और ये जाल बनना अच्छा नहीं माना जाता है। सबसे पहला ये प्रभाव देता है आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जीवन में उलझन की स्थिति आती है, या पूरा जीवन ही उलझन में जाने लगता है, और जो आपकी निर्णय लेने की ताकत है वो कई बार क्षीण हो जाती है। आप सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके रिश्तों पे, खासकर व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार का रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं। तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपकी आर्थिक सेहत पे। आर्थिक रूप से ये बरकत की कमी देता है, आर्थिक रूप से ये कहीं ना कहीं जो है आपको दरिद्रता की ओर धकेलता है। और तीसरा इसका प्रभाव पड़ता है आपके स्वास्थ्य पे, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें ये विकार देने की कोशिश करता है। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव, सबसे तीव्र प्रभाव इसका पड़ता है आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए था, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ जाता है। आप डेवलपमेंट और प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं, आप अपने करियर में, अपने धन में वो कामयाबी हासिल नहीं कर पाती हैं जिसके लिए आप जूझ रहे हो या अपने आप को खपा रहे हो, वो ग्रोथ नहीं दिखाई देती है, और एक स्टेबिलिटी जीवन में नहीं आ पाती है। मानी जीवन की नींव को ये खोखला करता है, उसकी जड़ों को, और आपके समृद्ध जीवन को ये क्या कर लेता है, धड़ाम से उसमें गिरा देता है।
और फिर उठना जरा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैं एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूँ, बहुत सुंदर है, कुछ दिनों की प्रक्रिया है, जरूर करें। और वनस्पति स्नान के साथ साथ आपको एक छोटी सी क्रिया उसी के साथ की दे रहा हूं। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं मैं, और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, जो एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है। इन चीजों को जरूर करें। और पूजा के लिए हल्की छोटी सी एक बृहस्पति की पूजा दे रहा हूं मैं। इन चीजों को जरूर करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। आप करते जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि मैं कर रही हूं, लेकिन बहुत बड़ा लाभ इसका आपको होगा। यहां पे देखेंगे, धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। मेहनती बहुत ज़्यादा हैं, कर्म करने में कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ेगा। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी। यहाँ पे अगर देखें हम, तो दोनों उंगलियां बराबर हैं, दोनों मिडिल फिंगर से यहाँ पे छोटी हैं। धन और यश की भूख रहेगी। पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया है, और जीवन का मात्र लक्ष्य भी अभी यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली अगर हम देखें, ये पूरी तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है। इस उंगली की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त रहेगी, और इसका लाभ भी आगे होगा। लेकिन अभी धन के प्रबंधन में, कागजों के रखरखाव में और अकाउंटेबिलिटी में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। नाखून आप बढ़ा रहे हैं, और भी बढ़ाइए, यहाँ तक ले आइए तो ये चीज़ें निकल जाएंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व बना रहेगा। यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी आपकी। लेकिन जब जब बृहस्पति का पर्वत इस प्रकार से कमजोर रहेगा, तब तक चंद्रमा के कारण चिंतातुर स्वभाव बना रहेगा। यहाँ पे देखेंगे तो एक से ज़्यादा स्रोतों से, क्षेत्रों से धन कमाने का, अर्थोपार्जन करने का प्रयास भी आपके द्वारा होगा, और कहीं ना कहीं उसमें सफलता की भी प्राप्ति होगी। यहाँ पे देखेंगे तो निश्चित तौर पे परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगा, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा, और अपने जीवन काल में बड़ी संपत्ति भी अर्जित करेंगे। यहाँ पे करियर और धन की रेखा देखें तो अभी ये पूरी नहीं हुई है, तो इसको पूर्ण करने के लिए बृहस्पति का उपाय और दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करें, लाभ होगा। शुक्र का पर्वत देखें तो बहुत अच्छा है, सुंदर है, पीछे की तरफ भी झुका हुआ है, तो घूमने फिरने की बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगी, और इसका लाभ प्राप्त होगा। निम्न मंगल उच्च मंगल देखें, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति के बारे में हमने बात कर ली है। सन की स्थिति देखें तो अभी ये बेवजह की थोड़ी सी चिंताएं देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कोई ना कोई वजहें पैदा कर रहा है जो थोड़ा तनाव दे, लेकिन आगे के लिए ये जबरदस्त फायदा देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सूर्य भी धीरे धीरे अच्छा आ रहा है, मछली का चिन्ह बन रहा है, तो जहाँ धन बहुत अच्छा होगा, प्रसिद्धि कमाएंगे, एक ब्रांड बनकर उभरेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो बुध आपका बहुत अच्छा है, वाणी बहुत अच्छी रहेगी, बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा। 2-4 भाषाओं के ज्ञाता भी होंगे, बोलना नहीं जानेंगे तो समझना जरूर जानेंगे। व्यापार की समझ अच्छी रहेगी, और तन की सुंदरता भी बहुत सुंदर रहेगी, दूसरे को आकर्षित करने वाली। चंद्रमा आपका धीरे धीरे बहुत अच्छा हो रहा है, इसका लाभ आपको बहुत अच्छे रूप में मिलेगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।